नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो फिफ्थ चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं। तो फिफ्थ चैप्टर में तो हमें कोई भी अलग से एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जो हमने अभी तक पढ़ा है वही सारा इन क्वेश्चंस में पूछा गया है। एक भी क्वेश्चन अलग नहीं है जो अब तक हमने पढ़ा है उससे। पहला क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल, किताब उल हिंद पर एक लेख लिखें। तो अगर आपने वीडियोस देखी हैं चैप्टर की कंप्लीट तो इसका आंसर आप सबको आता होगा, और वही नोट्स आप इस क्वेश्चन में एज इट इज़ लिख दें जो हमने पहले पढ़े हैं। तो इसमें तो एक भी क्वेश्चन आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, और सारे के सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ वही पूछे गए हैं। दूसरा है, इब्न बतूता और बर्नियर ने जिन दृष्टिकोणों से भारत में अपनी यात्राओं के वृत्तांत लिखे उनकी तुलना कीजिए तथा अंतर बताइए। सेकंड क्वेश्चन में जो इब्न बतूता है उनकी यात्रा के बारे में, और जो बर्नियर है उनकी यात्रा के बारे में बताना है कि इब्न बतूता भारत में जब आए तो दास प्रथा थी, और जब बर्नियर भारत में आए तो सती प्रथा थी। ये सारा हम पढ़ चुके हैं, यही बताना है इसमें। तो अगर आपने वहीं से नोट्स बनाए थे तो एज इट इज़ आप इस क्वेश्चन को भी वहीं से कर लें। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, बर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शायरी केंद्रों के चित्र की चर्चा कीजिए। ये भी हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ है इब्न बतूता और उसकी दास प्रथा। उसके बाद सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो इसमें बर्नियर उसकी सती प्रथा के बारे में जो बताया उसने वो है। अगला है जाति व्यवस्था और अलबेरूनी। तो अलबेरूनी के बारे में हमने जब कंप्लीट पढ़ा था तो उसमें जाति व्यवस्था की भी बात की थी कि किस तरीके से अलबेरूनी ने फारस की और भारत की दोनों देशों की जाति व्यवस्थाओं की तुलना की है। वहीं के लिखा हुआ सारा मटेरियल आप एज इट इज़ जो आपने वीडियोज़ से देखा था वही आप इस क्वेश्चंस में लिख दें। तो इस चैप्टर से तो एक भी क्वेश्चन हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा वही है। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाते हैं कि अलबेरूनी का नाम बताएं, कहाँ से आया, क्या उसका जन्म कब हुआ, कौन सी बुक लिखी। तो सारे यही क्वेश्चंस आएंगे। हम इस वीडियो में आगे एक बार देख लेंगे किस किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 7th और 8th क्वेश्चन में भी इब्न बतूता के बारे में पूछा है, और 8th क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है कि बर्नियर का जो वृत्तांत है उससे उस समय के समाज के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो अगर हमने वो पढ़ रखा है तो हम समाज के भी बता देंगे उस समय के। तो अब हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे ये। पहला है, रिहला तथा ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक के नाम बताओ। तो रिहला इब्न बतूता ने लिखी थी, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर फ्रांसवा बर्नियर ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि अलबेरूनी द्वारा लिखित कृति का नाम लिखें तथा उसकी भाषा और विषय वस्तु का उल्लेख भी करें। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है अलबेरूनी और उसकी बुक के बारे में। तो ये देखो आप CBSE 2008 दिल्ली में भी है, 2008 आउटसाइड में भी है, उसके बाद 2012 में, 14 में कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो लगभग ये हर साल या 1-2 साल के अंदर पूछते ही हैं अलबेरूनी से क्वेश्चन एक न एक ज़रूर। तो सारे आप वही लिख सकते हैं इसमें जो हमने वीडियोस में किया था, और वीडियोस क्लास में जो मैंने आपको नोट्स दिए थे उन्हीं को आप एज इट इज़ उतार लें और वही का वही आंसर आप लिख दें। अगला क्वेश्चन भी इब्न बतूता से रिलेटेड है कि उन्होंने दासों के बारे में क्या कहा। तो इब्न बतूता द्वारा लिखित पुस्तक का नाम लिखे और उपमहाद्वीप में नारी दासों के बारे में उसके क्या विचार थे। तो किसी भी तरीके से आपको घुमाकर पूछें, नारी दास लिख दिया तो हमने दासों वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें कंप्लीट किया था, पुरुष दास भी महिला दास भी। तो इस क्वेश्चन में आप सिर्फ महिला दासों के बारे में बता दो कि उनके क्या क्या काम होते थे। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। कई बार क्या होता है एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल देते हैं, आंसर वही रहता है। इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ सभी क्वेश्चंस को, वरना इस चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है नहीं हमें। तो आप एक बार इनको देख लें और अपना अच्छे से उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ लें, और किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछें तो आप उन्हीं क्वेश्चन के बेस पर उनका आंसर दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि अलबेरूनी के अनुसार सूर्य पर्यावरण से संबंधित कौन से 2 कार्य करता है। तो हमने जब पढ़ा था कि जब जाति व्यवस्था के बारे में अलबेरूनी ने बताया था तो उसने कहा था कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें वायु को पवित्र करती हैं और समुद्र का जो पानी है उसको नमक पवित्र करता है, उसी प्रकार हर आदमी पवित्र हो सकता है। तो इसमें यही बताना है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो हवा को पवित्र करती हैं, स्वच्छ करती हैं। जो अगला क्वेश्चन है इसमें इब्न बतूता ने जो पान का विवरण दिया है वही सारी बातें आपको बतानी है इसमें। अब अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किन आधारों पर कहता है कि उस समय यात्रा करना अधिक असुरक्षित था, इसे किन किन समाज विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ा। तो इसमें वही जो हमने पढ़ा था कि यात्रा करते समय क्या क्या दिक्कत होती है।
तो कोई डाकू लूट लेता है, कुछ आक्रमण हो जाते हैं, यात्री बीमार हो सकता है, ये सारी बातें बन बतूता ने अपने बुक में बताई हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप वहीं से कर सकते हैं अपने आप ही। अगला क्वेश्चन भी आप देख लो, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं कि बर्नियर की पुस्तक का नाम लिखे, सती प्रथा के बारे में उन्होंने क्या लिखा। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम स्पेशली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो हमने अब तक पढ़ लिए हैं। तो आप उन वीडियोस को देखकर इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।